गाइस मेरा नाम है दीप्तन, आप सब देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनशील को। दोस्तों आप लोगों के काफी सारे रिक्वेस्ट के बाद मैं मजबूर हो गया हूं फिर से मेरे फेसबुक पेज का एबीसीडी शो को रिटर्न करने के लिए। तो आपसे मैं कोशिश करूंगा फेसबुक पेज के जो एबीसीडी शो है उसको हर संडे आप लोगों के लिए लेके आऊं। तो दोस्तों आज के इस फ्रेश एपिसोड पे मैंने पिक किया है आप ही लोगों के द्वारा पूछा गया 5 क्वेश्चन को, और ये जो 5 क्वेश्चन है ये आप लोगों के द्वारा बहुत सारे बार रिपीटेड मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछा गया है। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो है प्राइवेट ग्रुप को कैसे पब्लिक ग्रुप करें। ये क्वेश्चन जब से फेसबुक ग्रुप मोनेटाइजेशन चालू हुआ है उसके बाद से रिपीटेडली मुझे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है कि प्राइवेट ग्रुप को आप लोग पब्लिक ग्रुप पे चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपका ग्रुप स्टेटस प्राइवेट है तो वो प्राइवेट ग्रुप ही रहेगा, वो पब्लिक ग्रुप पे कभी भी चेंज नहीं होगा। मगर आपका अगर पब्लिक ग्रुप है तो जरूर आप लोग उसको प्राइवेट कर सकते हो, और मोनेटाइजेशन जो है ग्रुप का वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ग्रुप पे होगा, प्राइवेट ग्रुप पे नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि सर मेरा पहले पब्लिक था बाद में मैंने प्राइवेट किया, क्या मैं फिर से उस ग्रुप को पब्लिक कर सकता हूं? तो बिल्कुल भी नहीं। एक बार अगर आपने प्राइवेट कर दिया तो वो पूरी जिंदगी भर प्राइवेट ही रहेगा। होप गाइज मैंने आप लोगों का आंसर दे दिया। नेक्स्ट जो दोस्तों क्वेश्चन है वो है रिव्यू बटन को लेके। तो यहां पे पूछा गया है रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू, जो कि आप लोग के पेज पे पॉलिसी आने के बाद एक बटन होता है जहां पे आप लोगों को रिक्वेस्ट करना होता है फेसबुक से आपके पेज के पॉलिसी को फिर से चेक करके देखने के लिए। वो बटन बहुत सारे लोगों का कहना है मेरा विजिबल नहीं है, मेरा शो नहीं हो रहा है, और बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है वो बटन जो है उस पर क्लिक करके हम लोग अपील नहीं कर पा रहे हैं। यहां पे दोस्तों आप लोगों को अपील करने से भी ज्यादा जो समझना है वो है क्यों आप अपील नहीं कर पा रहे हो। दोस्तों अगर आपके पास वो बटन विजिबल नहीं है इसका मतलब है आपके पेज पे एक्यूमुलेटेड वायोलेशन है। एक्यूमुलेटेड वायोलेशन का मतलब होता है मोर देन 1 मिस्टेक यू डिड ऑन योर पेज। अगर आपके पेज पे एक से ज्यादा वायोलेशन रहेगा तो फेसबुक जो है आपको अपील करने का जो बटन है उसको इनविजिबल कर देता है, डिसेबल कर देता है, और आप उस केस पे आपके पेज के थ्रू अपील नहीं लगा सकते हो फेसबुक को। यहां पे दोस्तों ये चीज तो हमने सीख लिया कि ठीक है एक्यूमुलेटेड वायोलेशन है, इसकी वजह से हम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। मगर इससे भी इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को एज ए क्रिएटर जानना है वो है रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू करने से क्या होगा। दोस्तों रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू अगर आपके पेज पे पॉलिसी इशू आने पे आप लोग करते हो तो फेसबुक का जो बॉट है, जो रोबोट है, जो फेसबुक के इन पूरे सिस्टम को चलाता है, मशीन लर्निंग, वो आके सिर्फ देखेगा जिस वजह से आपके पेज को पॉलिसी इशू दिया गया है उस चीज को आपने आपके पेज पे सटीक किया कि नहीं किया। अगर फेसबुक के रोबोट को लगेगा कि नहीं मिस्टेक अभी भी आपके पेज पे है और आपने रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू कर दिया तो उस केस पे आपका कुछ नहीं होगा, जैसा इशू था जैसा पॉलिसी था वैसा ही रहेगा। इसलिए मैं हर एक वीडियो पे बताता हूं आपको रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपका पॉलिसी इशू ऑटोमेटिकली ठीक होगा अगर आपने जो मिस्टेक आपके पेज पे करके रखे हो उस पे आप सुधार लाओगे और उसके साथ ओरिजिनल कंटेंट आप रेगुलर अपलोड करते रहोगे आपके पेज पे। हो सकता है 30 to 40 डेज बाद आपका इशू सॉल्व हो जाए, हो सकता है 90 डेज बाद हो। ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपके पेज पे कितने सारे आपने मिस्टेक किए हैं और फेसबुक के एल्गोरिदम को क्या सिग्नल पास हो रहा है। अगर फेसबुक के एल्गोरिदम को ग्रीन सिग्नल पास होगा कि नहीं इस पेज पे ट्रस्टेबल सोर्स से कंटेंट डाला जा रहा है, ओरिजिनल कंटेंट है और कोई भी पॉलिसी वायोलेशन नहीं हो रहा है, तभी आपके पेज का जो इशू है वो सॉल्व होता है, और वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होता है। आपको कोई भी रिक्वेस्ट अनदर अपील करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत सारे कम लोग जो है समझते हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को फिर से पिक किया। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है फेसबुक पेज पे पिक अपलोड करने से, मतलब पिक्चर डालने से क्या कॉपीराइट आएगा? अगर आएगा तो हम उसे कैसे डिलीट करें?
हाँ दोस्तों, फेसबुक पेज पे अगर आप दूसरे का पिक्चर लेके डालोगे, जैसे कि कोई वेबसाइट से या फिर जो वेबसाइट पे कमर्शियल कंटेंट डाला जाता है और उन लोगों का कॉपीराइट रहता है, वो कंटेंट अगर आप किसी भी जगह से उठा के, वो इमेज ही हो, वो वीडियो ही हो या फिर टेक्स्ट ही हो, अगर उठा के डालोगे तो उस केस पे कॉपीराइट आएगा ही आएगा, वो भले पिक्चर हो। मगर यहां पे जो आप लोगों को समझना है मेन बात, अगर इशू आता है तो आप डिलीट नहीं कर सकते हो। कॉपीराइट आने पे फेसबुक ही आपके कंटेंट को पेज से डिलीट कर देगा, क्योंकि आपने फेसबुक का और थर्ड पार्टी का जो भी पॉलिसी फेसबुक के साथ रहता है उसका उल्लंघन किए हो, तो उस केस पे आपको डिलीट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना, आप लोग जो क्रिकेट मैच के क्रिकेटर्स के, सेलिब्रिटीज के जो वेबसाइट से निकाल के, इवन गेम के जो गेम कॉपीराइटेड होते हैं उनका उठा के डालते हो, वो सब अगर आपने डाले तो आपके पेज पे हो सकता है कॉपीराइट का इशू आ जाए इमेज रखने के वजह से भी। तो इस पे आपको ध्यान रखना है, बाकी आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर कॉपीराइट आता है तो कंटेंट फेसबुक डिलीट कर देगा। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के तरफ। ये बहुत सारे क्रिएटर के द्वारा आज के डेट पे पूछा जा रहा है, वो है बैंक पे पूछा तो कहता है पेमेंट नहीं आया है। $100 से ज्यादा इनकम किया मगर फिर भी पेमेंट अब तक बैंक पे नहीं आया है। यहां पे सबसे पहले 2-3 चीज एज ए क्रिएटर आपको समझना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम क्रिएटर जो जाता है बैंक पे वो जाता है अपने ब्रांच पे, मगर स्विफ्ट कोड जो है ब्रांच का नहीं होता है, जो हम डालते हैं मैक्सिमम केस पे वो मेन ब्रांच का होता है। तो पेमेंट जो आपको फेसबुक आयरलैंड की तरफ से भेजा जाता है वो आता है आपके मेन ब्रांच पे, जहां का स्विफ्ट कोड आपने ऐड करके रखे हो। तो वहां पे अगर आप गए तो ही आपको पता चलेगा आपका पेमेंट आया है कि नहीं आया है। अगर आप जाओगे आपके सब ब्रांच पे तो उन लोगों को कैसे मालूम होगा कि आपके पेमेंट आया है, क्योंकि मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड डाला है तो मेन ब्रांच पे आएगा। मेन ब्रांच का फॉरेक्स डिपार्टमेंट अगर उस पेमेंट को रिलीज करेगा तो आपके सब ब्रांच के द्वारा आपके अकाउंट पे घुसेगा और उस पे मैनेजर अप्रूवल भी होता है और बहुत सारे क्राइटेरिया, रूल्स, रेगुलेशन भी है जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो ये जो भी लोगों का डाउट रहता है कि मैं तो मेरे ब्रांच पे जाके पूछ के आया हूं, मैनेजर ने कहा है कोई पेमेंट नहीं आया है, सही में उसको पता नहीं रहता है, क्योंकि पेमेंट आपका जो स्विफ्ट कोड डाले हो आपके सब ब्रांच का मेन ब्रांच होता है उस पे आता है। तो चीजों को समझना एज ए क्रिएटर, बहुत सारे चीजों के सॉल्यूशन होता है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने पिक किया है। यहां पे कहा गया है सर आपको मैंने व्हाट्सएप किया है क्योंकि आपने आपके YouTube चैनल के वीडियोस पे मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर पूछा था, इसीलिए मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। जबकि मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के आप लोगों को ऑलरेडी इसका जवाब दे दिया कि मैं कहीं पे भी आप लोगों को कोई भी फोन नंबर नहीं मांगता हूं, ना तो मैं मेरे खुद का फोन नंबर देता हूं किसी को, और व्हाट्सएप या फिर फेसबुक से मैं नहीं जुड़ता हूं आप लोगों के साथ, ना तो YouTube कमेंट बॉक्स पे जाके मैं किसी से पूछता हूं कि आपका स्विफ्ट मतलब व्हाट्सएप नंबर दे दो, नहीं तो आप मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट करो। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी एक shil.diptanu यूजर नेम से, shil.diptanu DIPTANU, सिर्फ इसी इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैं अवेलेबल हूं और उसका लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे भी दे दूंगा। बाकी मैं आप लोगों से कहीं पे भी कांटेक्ट पे नहीं हूं। अगर कोई भी मेरे चैनल के नाम से या फिर मेरे नाम से आपको कहीं से भी कांटेक्ट करता है तो वो 100% 100% फेक होगा। और आज के डेट पे बहुत सारे लोगों को मेरे नाम से ठगने शुरू हो गया है और बहुत सारे लोग व्हाट्सएप करके ठग रहा है, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम अकाउंट फेक बना के ठग रहा है, बहुत सारे लोग फेसबुक पेज के थ्रू ठग रहा है, फेसबुक अकाउंट मेरे नाम पे बना के ठग रहा है। उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी मेरा नहीं है, मैं किसी को भी अपना नंबर देने के लिए नहीं कहता हूं। और बहुत सारे जनों का ये भी कहना है कि सर आप ही कहते हो क्योंकि आपके चैनल का ही लोगो लगा हुआ है और कमेंट सेक्शन पे कमेंट भी आप ही कर रहे हो आपके चैनल से, तो यहाँ पे मैं कह दूं मेरा लोगो को कॉपी करके दीप्तनुशील नाम से यूट्यूब पे जो है चैनल बना ले रहा है और वही लोग
मेरे चैनल पे कमेंट सेक्शन में आके जो आप लोग कमेंट करते हो उसका रिप्लाई कर रहा है, तो उस केस पे आप लोगों को एज ए क्रिएटर हर एक वीडियो को पूरा देखना है, ताकि ये नॉलेज भी रहे क्या गलत है और क्या सही है, मेरा चैनल कब एस्टेब्लिश हुआ, कितना सब्सक्राइबर है, कितना वीडियो है, वो चैनल के अंदर घुस के आपको सबसे पहले देखना है, ताकि आप लोग फ्रॉड और सही का डिसीजन ले पाओ। होप गाइस आज के ये जो नया एपिसोड फिर से मैंने रिटर्न किया है एबीसीडी शो पे, आप लोगों को काफी हद तक पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि ऐसी वीडियो आने वाले वक्त पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो पे इतना ही, मिलता हो अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों। बाय।